नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक जो है बहाली के लिए बिहार शिक्षक बहाली जो प्राथमिक शिक्षक वाला है, इसका सॉल्वर पेपर 2023 का हम लोग हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है मैथ से है और आइए हम लोग एक एक करके बनाते हैं, देखते हैं किसका कितना सही होता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 1 + 27/169 बराबर अंदर रूट में है 1 + x/13, तो x का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक को तोड़ने के लिए यानी इसको जोड़ेंगे, हम इसको गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196/169। ठीक है, 169 ये रूट में है, बराबर 13 में 1 से गुणा किए 13 + x/13। अब हम क्या करते हैं कि इसका वर्गमूल निकालेंगे, अंश और हर का रूट हटाने के लिए। तो वर्गमूल निकालने के बाद से आ जाएगा इसका 196 का वर्गमूल 14, 169 का वर्गमूल 13 होता है, बराबर 13 + x/13 ये है। ठीक है, इसके बाद से हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी हमारा ये बन जाएगा, यहाँ स्क्रीन छोटा है, लिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 13 × 13 + x, यहाँ लिखेंगे कि 13 × 13 + x बराबर 14 × 13। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, ये बन जाएगा 13 में 13 से गुणा किए तो 169 + 13x बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो 14 × 140, 14 × 42, यानी हो जाएगा 182। ठीक है, अब यहाँ जो है 13x है, तो 13x बराबर 182 अब माइनस 169 कर देंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 13। तो ये इस प्रकार आपका होगा कि ये है 13x बराबर, घटाने के बाद से आ गया 13, x बराबर 13/13, नहीं 13 में हम 13 से भाग कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर 1 आ जा रहा है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 2 है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ आपका त्रिज्या यानी रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और व्यास यानी डायामीटर दिया है 4 mm। ठीक है, इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे 4 mm को, तो हो जाएगा 4/10 बराबर 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। अब हमें त्रिज्या निकालना है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो आ जाएगा r बराबर 0.4/2, यानी कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या आ गया। ठीक है। अब जो है फार्मूला इसका होता है कि 4/3 पाई r⁻³ बराबर पाई r²h। इस फार्मूला को हम हल करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फार्मूला में ही हम पाई से पाई ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है। पाई से पाई काट देने के बाद से बच जाएगा यहाँ 4/3 r⁻³। ठीक है। यहाँ बच जाएगा 4/3, उसके बाद से r⁻3 अब बराबर यहाँ r²h ये बच जाएगा। अब इस फार्मूला पर हम जो है ये मान जो है इसका रख लेंगे। तो इस फार्मूला पर रखेंगे मान, जैसे 4/3 त्रिज्या है 3 के पावर 3 कर दिए बराबर 0.2 के पावर 2 ऊंचाई यहाँ कर दिए। तो कितना आ जाएगा 4/3 गुणे, अब 3 का हम जब घन करेंगे तो 27 आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 0.04 आएगा, गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36, तो 36 बराबर 0.04 36 बराबर 0.04 गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से ऊंचाई बराबर यानी h बराबर 36/0.04 करेंगे। तो अब इसको बराबर ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 3600/4। ठीक है। तो 3600/4 को हम कटाएंगे 900 में, 900 हो जाएगा, और 900 में हम 100 से भाग देंगे मीटर में बदलने के लिए, तो आपका आ जाएगा 9 मीटर। तो आंसर कहाँ जाएगा, ऑप्शन बी पर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे, 30 कुर्सी है और 6 कुर्सी, कुर्सी कितना है 30 और 6, 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सी को की हानि हुई है, यानी 30 प्लस हम 6 कर देंगे। ठीक है। 6 कुर्सी तो हो जाएगा 36 कुर्सी, 36 कुर्सी हो जाएगा। अब फार्मूला हम लाभ और हानि वाला लगा लेते हैं, यानी 6/36 गुणे 100 करके। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 आगे 36 कट जाएगा, 50 दूना 100 कटेगा, ये 3 दूना 6, यहाँ से निकल के आ रहा है 50/3। ठीक है। 50/3 ये आया, और हम 50/3 को
50/3 को अगर पूर्णांक में करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 2 यानी 16×3 = 48, 2 50/3 आपका निकल के आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। देखिए, इसको बनाने के लिए लंबा बहुत प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ ये कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। ठीक है। इसको बनाएंगे। यहाँ आप देखिए कौन ऐसा संख्या है जिसको हम दोनों को गुणा करते हैं तो 36 आ जाता है। तो यहाँ हम एक संख्या ले रहे हैं 9 और 4, 9 × 4 बराबर 36 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ ये कहा है कि 9 और 4 2 अंक की संख्या है, यानी ये संख्या मान लीजिए है 94 और इसमें से 45 घटा देना है। तो जब हम 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 49 बचेगा, 49 बचेगा, यानी आपस में बदल जा रहा है। तो संख्या पूछा है कि वह संख्या कौन है, तो इसमें 94 संख्या है जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि a + b + c = 0 तो a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान क्या होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसको सरल करेंगे। ठीक ना। इसको जब हम सरल करेंगे तो आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ बटा abc। इसको सरल करने पर आ जाएगा। कहा है a + b + c = 0। ठीक है। तो अब बन जाएगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब 3abc हम इसके स्थान पर रखेंगे, इसके स्थान पर 3abc जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3abc बटा abc। अब यहाँ abc ख़त्म हो गया, बच गया 3। तो यही ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। ठीक है। ऑप्शन दिया है यहाँ 3, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि 4x + 1 + 4x + 1 प्लस 4⁻1 - x = 10 का हल क्या है। तो इसको कैसे बनाएंगे, जब इसको हल करेंगे तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि
एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन क्या है? यहाँ पाई के मान 22/7 मान के बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे कि क्वेश्चन छूटा है क्या? लगा है 7 नंबर छूटा है। 7 नंबर क्वेश्चन छूटा है, इसको हम हल कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन छूटा है कि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² माइनस x प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx क्या है? इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए px आपका दिया है कि x के पावर 3 माइनस 3, ये मान लीजिए px हो गया आपका। ठीक है, px हो गया और यहाँ ये qx हो गया और ये हो गया rx। हमें gx ज्ञात करना है। ठीक है, gx ज्ञात करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है px बराबर gx गुणे qx प्लस में rx होता है। ठीक है, इस फार्मूला पर बनाएंगे और जब इस फार्मूला पर बनाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सब बोर्ड पर बनाने वाला है और जगह नहीं है कि मैं इस पर पूरा बढ़िया से बनाऊं। ठीक है, इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिएगा आप लोग, बनाइएगा, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेमी है, तो खिलौने का आयतन क्या है? इसको बनाने के लिए आप फार्मूला जो है लगाइएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद से ये शंकु के लिए हो जाएगा। ठीक है, शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और उसके बाद से अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। इस फार्मूला पर आप बनाएंगे तो आपका आंसर इसका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन जो है ए 231। ठीक है, 231 आ जाएगा। ठीक, इसको मैं बोर्ड पर बनाऊंगा सबके सामने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। तो 220 रम्मी में भाग लेते हैं या 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने लोग हैं? इसको क्या करना है कि 320 और 350 को जोड़ देंगे, तो 350 प्लस 320 माइनस 220 कर देंगे, तो आ जाएगा 0 3 2 5 2 7 3 3 6 माइनस ये हो जाएगा 220, घटाएंगे तो आ जाएगा 450, यानी 0 5 450। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 450। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 450। ठीक है,
अगला प्रश्न है 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में व्युत्क्रम अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। तो इसको हल कीजिएगा। ये भी कोई ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन हम स्क्रीन पर मोबाइल के जगह नहीं है इतना मैं हल करूं, इसलिए आप इसे हल कीजिएगा और मैं इसको बोर्ड पर हल करके बताऊंगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है आ जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 वर्ष इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का एक अनूठा हल है। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है और एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर है। त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना डिग्री का बनेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा मानेंगे, थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर करके बना लेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर करके बना लेंगे। कैसे, यानी त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर पर जब हम बनाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा जो है 60 डिग्री। ठीक है, आगे आप लोग बनाइएगा, लगभग में आएगा 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जब रहता है और तिमाही है तो 16% में हम, अब मान लीजिए कि 12 का हम 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12 आ रहा है, यानी 16 में 4 से भाग दे देंगे, दर में 4 से भाग देंगे तो 4%, हमें आर मिल गया कितना, 4%। और 3 माही का है तो 9, यहाँ टाइम जो हो गया 9 में हम जो है 9 में 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3। अब आपका जो है पी हो गया ये, यानी प्रिंसिपल ये बन गया, पी मिल गया ये आपका। आर हो गया 4%, आर 4%, और टी हो गया, टी बराबर 3 वर्ष हो गया। अब इस पर हम फार्मूला P × 1 + R बटा 100 के पावर n रख कर बना लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका n है, तो P × 1 + R बटा 100 के पावर n रख कर बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का 1951 रुपया। ठीक है, 1951 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 3k² - 25kx + k + 8 = 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ k का मान ज्ञात करना है हमें
कितना हो जाएगा के का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, के का मान 1 हो जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे अल्फा बीटा बराबर C/A। इस फार्मूला पर हम लगाकर इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि log √2 के पावर जो है 32 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ मान लीजिए कि log √2 के पावर 32 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 बराबर 2 के पावर 1/2 या 32 है ना, 32 बराबर 2 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने के बाद से यहाँ हमारा बन जाएगा कि ये होगा log 2 के पावर 1/2 इसका पावर 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 हो गया। अब इसको जो है log A बटा log B के करेंगे, log B करेंगे, यानी log 2 के पावर 5 बटा log 2 के पावर 1/2 करेंगे। ठीक है, अब ये जो है आपका log 2 ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा 5/1/2। ये बचेगा, ही बचेगा कि 5/1/2। इसको क्या करेंगे कि 2 चल जाएगा यहाँ, यानी 5 गुणे 2 बराबर 10। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 10। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में क्या है। इसको क्या करेंगे, पाइथागोरीय त्रिक लगाएंगे, यानी h के वर्ग प्लस b के वर्ग बराबर c के वर्ग। h के वर्ग प्लस b के वर्ग बराबर c के वर्ग होता है। इस पाइथागोरीय त्रिक पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ जो है h बराबर b-6 है, आपका h बराबर b-6 है। ठीक, और b का मान नहीं दिया है। अब इस फार्मूला पर जब हम बनाएंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 7। h का मान आ जाएगा 7। इसलिए यहाँ ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ GK/GS का क्वेश्चन है, अब इसको हल करते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये है पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टीमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा उत्तर होगा। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्टीमीटर। यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं पोटेंशियोमीटर भी होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक 3 टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर है।
रेसिस्टर है जिसका उपयोग वोल्टेज को विभाजित करके विद्युत क्षमता को मापने में किया जाता है, लेकिन यह एक उपकरण नहीं है, इसलिए विद्युत क्षमता को मापने के लिए जो है वोल्टीमीटर ही एक मात्र उपकरण है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, सी है आयाम रहित मात्रा और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, सदिश मात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? ए है बैठने की स्थिति में, बी है खड़े होने की स्थिति में, सी है जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, खड़े होने की स्थिति में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? ऑप्शन ए पीला, बी बैगनी, सी नीला, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह ऑप्शन ए है उठेगी, बी है गिरेगी, सी है वैसे ही बने रहेगी और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरेगी। ठीक है, चूँकि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, बर्फ़ जो है मिट्टी के तेल में डूब जाएगी और स्तर बढ़ जाएगा। जब बर्फ़ पिघलती है तो मिट्टी के तेल का स्तर गिर जाता है। ठीक है, अब है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? ए है गैस्ट्रिक जूस, बी है रक्त प्लाज्मा और सी है सिरका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा जो है इसका पीएच मान 7.35 से जो है 7.45 होता है। ठीक है, ये क्षारीय होता है, थोड़ा क्षारीय होता है, इसके बीच होता है। पीएच मान 7 से ये कम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, ए है 1 mm, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 2 सेंटीमीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर फ्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड और बी है विरंजक चूर्ण, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनता है। इसको CaOH2 यानी CaOH2 प्लस Cl2, ठीक है, Cl2
माइनस Ca इंटू OCl इंटू जो है Cl, फिर से यहाँ प्लस H2O हो जाता है। ठीक है, जगह नहीं है इस पर लिख पाए। ठीक, आगे है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रूपांतरण, बी है आनुवांशिकता, सी है जीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुवांशिकता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ए है एमीटर और वोल्टीमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना, बी है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टीमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना, सी है एमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्टीमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टीमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन क्लोराइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस को आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। ए है चराई, बी है वनारोपण, सी है वन उन्मूलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ को रोकने के लिए वन को रोपना अति आवश्यक है, उत्तम विधि है। अगला प्रश्न है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन परत चढ़ी होती है, क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में महंगा होता है, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, टीन की तुलना में जिंक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। यह है डिम का निर्माण, बी है प्रोजेस्टेरोन का स्राव, सी है एस्ट्रोजन का स्राव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अंडाशय अंडे के निर्माण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्राव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल है। मेथेनाइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यह है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इमली में टार्टरिक एसिड मौजूद होता है। बी है
अगला प्रश्न है कोलीफॉर्म क्या होते हैं? ए है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, बी है गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, सी है अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा प्राणियों में पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ए है अरुण गोयल, बी है पद्मश्री बिमल पटेल, सी है अनूप राय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम श्री पद्मश्री बिमल पटेल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ऑप्शन है 10 से 15%, बी है 20 से 25%, सी है 30 से 35%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 10 से 15%। 10 से 15% प्रभावी रूप से भारत की वयस्क जनसंख्या में के मतदाताओं का प्रतिशत था जो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था? ए है तमिलनाडु, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ए है अफगानिस्तान, बी है मोरक्को, सी है इराक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, इब्न बतूता मुस्लिम खोजकर्ता था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। यह जो है मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का पहला केबल स्टील पुल बनाया गया है। ए है हिमाचल प्रदेश में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है जम्मू और कश्मीर में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में हाल ही में भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के पहले अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी बिहार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये करंट अफेयर है। और ये है अगला प्रश्न कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रांट, बी एच.एस. पोलक, सी इरविन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा इरविन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? भारत, ए है, बी है इजराइल, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्रह मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? ए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 17 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में, नामीबिया में, ब्राज़ील में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक, अगला प्रश्न, रॉन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? ठीक है, ऑप्शन ए वाशिंगटन, बी है शिकागो, सी है न्यूयॉर्क, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, रोवन विल्सन को न्यूयॉर्क का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ए है UK, बी है USA, सी है जर्मनी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर? 44 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बी USA। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। ए है जॉर्जी गोस्पोडिनो को, बी है मार्गरेट एटवुड को, सी है अरविंद अडिगा को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनो को।
ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? ऑप्शन ए है एलोन मस्क, बी है लिंडा याकरोनी, सी है पराग अग्रवाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंडा याकारिनो। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? ए है 52.89%, बी है 63.68%, सी है 53.57%, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये है उपयुक्त में से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पृष्ठ संख्या 439, बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5 है। 51.5, ठीक है, 51.5 है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था जानी जाती है? ए है वास्तुविद के रूप में, बी है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, सी पेपर मेसी कलाकार के रूप में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ए है इमली, बी है आम, सी है कदम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, कदम। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ये तीनों जो है खरबूज, खीरा, तरबूज, तीनों जायद फसल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। कौन सा कथन सत्य है? धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। भूकंपीय अध्ययन में भूकंप तरंगों की उत्पत्ति या फोकस के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। ये जो है दूसरा सही है, केवल ये गलत है। ठीक है। यहाँ सी भी सही है। जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से पहले जानवरों के जो स्वभाव है, व्यवहार है, उससे पता चल जाता है, लोग पता भविष्यवाणी कर लेते हैं भूकंप का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए है, यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। यह कनाडा और US के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ए है मंगल, बृहस्पति, सी है शुक्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ए है अर्जेंटीना, बी है चिली, सी है वेनेजुएला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? यह है क्षोभ मंडल, सबताप मंडल, मध्यम मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। देखिए इसमें आपके सामने ऑप्शन है, कौन सही होगा। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद से समताप मंडल आता है, तब मध्यम मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। चाइना, बांग्लादेश, मिल्पा, रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे, सी है लद्दाख, मलेशिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर? छप्पन का ये सही हो जाएगा। ठीक है, यह चाइना जो है बांग्लादेश और श्रीलंका के झूम खेती है। ठीक है, उसके बाद से मिल्पा मेक्सिको में और लद्दाख फिलीपींस में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो ऑप्शन ए दोपहर 2 बजे, बी दोपहर 1 बजे, सी सुबह 10 बजे और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ जो है ग्रीन बीच में दोपहर 12 बजे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोपहर 2 बज जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, यानी 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। इस प्रकार से हम हिसाब लगाएं, देखेंगे कि 30 डिग्री में 2 घंटा हो जाएगा। तो पूर्व में अगर हम जब चलते हैं तो आगे जो है ग्रीन बीच से पूर्व में आगे की तरफ समय बढ़ेगा। ठीक है, तो दोपहर 2 बजे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? ए है सिलिका और एल्यूमिना, बी है सिलिका और निकल, सी है सिलिका और मैग्नीशियम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ए है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, बी है कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना,
सी है खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं टेरेस में फसल लगाना। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। सुरमा घाटी असम, बी है लुनेज क्षेत्र गुजरात, सी है केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तेल कैम्प यानी गुजरात और आंध्र तट बंगाल की खाड़ी के पास पाया गया है, अतः सही विकल्प जो है एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ए है अरुण आसफ अली, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है जगजीवन राम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, जगजीवन राम। ठीक है, ऑप्शन सी जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामियों के विरुद्ध पारित हुआ था? ए है फरवरी, बी है मई, सी है नवंबर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह मार्च 1918 में मार्च 1918 में जो है चंपारण कृषि अधिनियमित पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ए है उरांव, बी है संथाल, सी है सन्यासी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, उरांव। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बी है यंग इंडिया महात्मा गांधी, सी है इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। अब एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं लिखी गई थी और इंडियन स्पेक्टेटर पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, इसलिए ये दोनों सुमेलित नहीं है कि ये एडवोकेट ऑफ इंडियन दादा भाई नौरोजी ये सुमेलित नहीं है और इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसलिए एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ए है औड़ा आसफ अली, बी है गुलाब कौर, सी है विष्णु देवी शाह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा औड़ा आसफ अली। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? ए है पूना, बी है मुंबई, सी है नागपुर, ठीक है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पूना में। ठीक है, ऑप्शन ए पूना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ए है यमुना कारजी, बी है राहुल साकृत्यायन, सी है सहजानंद सरस्वती, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। ठीक है। सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी ये दोनों हैं। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एक मात्र मर्द थी? ऑप्शन ए ह्यूरोज, बी है कैंपबेल, सी है हडसन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। सेवेंटी 73 नंबर प्रश्न है, इसको मिलान करना है। नारों के नाम और संबंधित राजनीतिक दल राजनेता। तो चलिए इसको अब हम मिलाते हैं। यहाँ गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में। उसके बाद बी है लोकतंत्र बचाओ, ये जनता दल। सी है जोतने वाले को भूमि दो, ये चला जाएगा वाम मोर्चा। और डी है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा करो, तो डी चला जाएगा 4 पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑप्शन जो है इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? यह है ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, बी है पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920
कम्यूटर्स। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय, बी है केशव बलिराम हेडगेवार, सी है माधव सदाशिव गोवलकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ये है राजस्व में कमी, बी है बेगार का उन्मूलन, सी है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ ए और बी, राजस्व में कमी, ठीक है, उसके बाद से बी बेगार का उन्मूलन। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ए है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, बी है माई थॉट्स, सी है लेटर्स पर्सनेज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन है रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, बी है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, सी है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षत रक्षत, कानून सभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, ठीक है। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ये है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, बी है भारतीय सेना, सी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? ऑप्शन ए है खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, बी है कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, सी है बारदोली सत्याग्रह गुजरात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली गुजरात के सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपके सामने है, यह है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बी है मंदी ने भारतीय खेतिहरों किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूल
से प्रभावित किया। सी है मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? इसमें ए और बी दोनों सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? ए है 1991, बी है 1992, सी है 1993, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? ए 32%, बी 20%, सी 12%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम और दूसरा में है अधिनियमों से संबोधित वर्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? ए है धर्मपाल, बी तिलक, सी गांधी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मपाल। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसने आश्वासन करता है? व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, यह उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित है? मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ए है दीपक मिश्रा, बी है रंजन गोगोई, सी है एन.वी. रमन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, एन.वी. रमन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ए है फास्फोरस चक्र, बी है ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने
किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटे तरंग दैर्घ्य है? अवरक्त विकिरण, बी है पराबैंगनी विकिरण, सी है दृश्यमान विकिरण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया था, चलिए इसको भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? ए स्वपोषी, बी है कुछ जीवाणु, सी है जंतु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, स्वपोषी और कुछ हरे जीवाणु होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा जैविक आवर्धन। ठीक है, आगे है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सीमित संसाधन। अगला प्रश्न है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नाइट्रेट की मात्रा 50 ppm से अधिक होने पर यह रक्त विकार का कारण बनता है। ठीक है, सेटर का जो है उत्तर फॉस्फेट है जो गलत है, क्योंकि मेथेमोग्लोबिनिया में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक दिशिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? ए है जंतु, बी पादप, सी सूक्ष्मजीव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, जंतु और पादप। यहाँ पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी तरल पेट्रोलियम गैस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस मीथेन हो गया, CO2 गैस, और मीथेन कार्बनिक यौगिक और सल्फाइड भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण, शेर, बी है पादप मेढक सांप, सी है पादप खरपतवार मछली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पादप, हिरण, शेर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? ए है जीवाणु, बी है मृतजीवी, परजीवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। प्लास्टिक बैक्टीरिया सैप्रोफाइट और परजीवियों द्वारा विघटन नहीं हो पाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। ए सौर सेल, बी पवन चक्कियाँ, सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सौर सेल, पवन चक्कियाँ और परमाणु ऊर्जा ये संयंत्र कार्बन नहीं खरीद देते हैं। ठीक है। सौर सेल, पवन चक्की, नाभिकीय संयंत्र। अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, आहार जाल। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना हो जाएगा? ए 5%, बी 2%, सी 1%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1%। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला, खाली स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद कौन होते हैं? तो स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर जो है स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, इसको लिखना है अवरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है। तो इसमें कौन होगा उत्तर? देखिए, अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हर का परिमेयकरण, यानी हर का एलसीएम निकाल कर बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद से जिस प्रकार भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस प्रकार इसको करेंगे, हर बराबर करके तब इसको हम देखते हैं कौन बड़ा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसको बनाने के लिए हम गिन लेते हैं। यहाँ से गिनेंगे और इधर से काउंटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो है 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, 1 के वर्ग प्लस 2 के वर्ग प्लस 3 के वर्ग 4 के वर्ग। 1 हो गया प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 3 के 9 प्लस 4 चौके 16। टोटल योग करेंगे 30। इस प्रकार इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों में टोकरी 1/4 होगी? तो यहाँ देखिए, 1/1 भाग भरी है 24 दिन, 24वां दिन। 23वां दिन कितना हो जाएगा? 1/2 भाग 23वां दिन। अब 22वां दिन
1/4 भाग 22वां दिन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। दो संख्याओं का योग 480। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है बड़ी संख्या से लगभग कितना। क्या होगा उत्तर इसका? इसको जब हम हल करेंगे उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, 3300/13। सब बोर्ड पर हल करने वाला प्रश्न है, स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश किया हूँ करने के लिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब इधर देखिए, परिमिति अनुक्रम है, इसमें क्या होगा उत्तर? तो जब हल करेंगे तो इसमें 96 आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, लिखना है इसको। मान लीजिए कि 3/24, थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, 324/486। इसको जब हम करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 2/3, 2/3 में कटेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको करेंगे, यानी 216/324, इसका भी आ जाएगा 2/3। उसी प्रकार से इसका करेंगे 144/216, तो इसका भी 2/3 आ जाएगा। तो इसका भी करेंगे 144/2/16, तो ये भी आ जाएगा 2/3। अब यहाँ अनुक्रम पूछा है कि अगली संख्या क्या है, तो हम देख रहे हैं कि 2/3 के अंतर आ रहा है इसमें। तो अगली संख्या के लिए 144 गुणे 2/3 कर देंगे। 3 चौके 12, 3 आठे 24, यानी 48 गुणे 2, 8 दूना 16, 4 दूना 96, 96 आ गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको भी जिस प्रकार 10 नंबर 109 नंबर हम लोग किए हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे। करने के बाद से अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको अनुपात में करने के बाद से आ रहा है 200। एक सौ बीस 120/240 जब हम करेंगे कट जाएगा, आ जाएगा 0.5, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5। इसी प्रकार हम 180/120 करेंगे तो आ जाएगा 0. यानी 1.5। हम देख रहे हैं कि अब ये 0.5 के अंतर बढ़ता जा रहा है, 0.5 का, सब में 0.5 का, यानी 0.5 यहाँ हो गया, 0.5 और 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1.5 हो गया, 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट जो है। तो इस प्रश्न का उत्तर 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है इसको मिलाएंगे तो ये -5 का अंतर हो रहा है कुल में। तो कुल यहाँ -5 करेंगे, यहाँ से -5 हम करते जाएंगे कुल अक्षरों से, तो कितना आ जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने का। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ता है? तो 4 गुणे 5 बराबर 20, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, हर वृत्त आयत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कोडिंग वाला है। ठीक है, इसमें उत्तर क्या होगा देखिए, बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 407 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये प्रश्न यहाँ क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ ए दिया है 40 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये 40 पाई स्क्वायर दिया है, तो आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर बटा पाई जब हम करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा पाई से पाई। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर बराबर 40 पाई, यानी आर बराबर अंदर रूट 40 पाई, अंदर रूट 40 पाई बच जाएगा। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल यानी एस स्क्वायर बराबर, यानी अंदर रूट 40 पाई के वर्ग अगर हम कर रहे हैं, 40 पाई अंदर रूट वर्ग कर रहे हैं, तो इसका वर्ग करने पर आ जाएगा आंसर 40 पाई। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन 40 पाई किधर है? ऑप्शन सी उत्तर है, 115 का ऑप्शन सी। ठीक। 16 में समूह में भिन्न शब्द चुनना है। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ जो है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में कौन सा 3 को दर्शाता है? तो इसको ए बराबर 1, यानी ए बराबर 1 बराबर 1 होगा। डी बराबर, यानी 1 का वर्गमूल किए 1, डी यहाँ है, डी बराबर 4 है, तो 4 का हम रूट कर रहे हैं तो आ जा रहा है 2। और पी बराबर 4, पी बराबर 4 है, तो 4 का वर्गमूल करने से कितना आ जाएगा? 16, 4 चौके 16। अब 16वें स्थान पर हम गिनेंगे तो क्या आएगा? 16वें स्थान पर गिनेंगे ए टू जेड में, ABCD में, तो आपका आई आ जाएगा। ठीक है, पी बराबर 4, यानी 4 का स्क्वायर किए 16 आ गया। ठीक है, 16 का रूट 4 है, तो हमें मिल गया है यहाँ 1, 2, 4, 3 का नहीं मिला है। ठीक है, 3 का हम वर्ग करेंगे तो 9 आ रहा है। 9वें स्थान पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न,
दो संख्याएं 21 अनुपात 10 के अनुपात में है, यदि उसका मौसा 11 है तो लसा क्या होगा। इसको 21x और 10x करेंगे। 21x, ठीक है, और 10x। 21x और 10x। अब मौसा कितना है, मौसा बराबर 11, मौसा यानी x बराबर 11 है, तो x का मान रख लेंगे 21 गुणे 11, 21 गुणे 11 प्लस 10 गुणे 11, 10 गुणे 11। अब इसको हल कर देंगे तो 231 प्लस 110 आ जाएगा 341। आंसर हो जाएगा 341। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो P अनुपात Q क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, यानी 10% के लाभ हुआ और हानि कितना 4% के, यानी 110/96। इसको काट देंगे 55/48, कितना अनुपात हो गया 55/58। क्या हो गया 55/58, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें दिया है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले भावेल जितना है उतना निकाल लेंगे। तो इसमें भावेल 1 2 3 4 5 भावेल है, भावेल 5 हुआ, भावेल इसमें 5 है। भावेल कॉन्सोनेंट हो गया 4। भावेल का एक समूह है जो इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 ये हो गया, अब 5 भावेल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको कि अब 5 यहाँ हुआ है, 5 ये हुआ, ठीक है। अब इसको इस प्रकार लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, फिर इसी बात को रिपीट करेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 रिपीट करेंगे तो 120 गुणे 120 आएगा। तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर, गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 14,400 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज यह प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो था, बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन कल से कोशिश करेंगे कि थोड़ा और अच्छा से बनाए, और आपका सपोर्ट रहेगा तो वीडियो मैं अच्छा से बनाऊंगा। धन्यवाद।